अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम अपनी क्लास का आगाज करते हैं। अच्छा, 7वीं ईयर के अंदर एक और अ, बड़ा वाकया पेश आया था। वो था खैबर का। खैबर एक जगह का नाम था जहाँ पे अक्सर यहूदी कबीले आबाद थे, और मुसलमानों ने जिन कबाइल को मदीना मुनव्वरा से निकाला था वो भी जाके वहाँ आबाद थे। इसके अलावा और भी यहूदी वहाँ पर रह रहे थे। अच्छा, अब मुसलमानों की जंग उनसे तो खत्म हो गई थी, कुरैश वालों से। तो अब खैबर वाले ये सोच रहे थे कि अब बेहतरीन मौका है, इनको खत्म कर दें। क्यों? क्योंकि एक बेइज्जती भी इनकी हुई थी कि इनको मदीना मुनव्वरा से निकाला गया था, दूसरे ये इस्लाम के दुश्मन भी थे। तो इन्होंने सोचा कि अब बेहतरीन मौका है अपनी गंवाई हुई इज्जत को वापस लाने का। तो उन्होंने बड़ी प्लानिंग शुरू कर दी। अच्छा, प्लानिंग कर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज का इल्म हुआ, किसी ने खबर दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाय इसके कि इंतजार करते कि ये आए हमला करने और हम उसका डिफेंड करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहल कर दी। इससे पहले कि ये आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इसकी पहल कर दी। और आगे क्या वाकया पेश आया, हम चल के पढ़ते हैं। द एक्सपेडिशन ऑफ खैबर। अच्छा, खैबर जो है ये एक अलग शहर था, एक अलग मकाम था। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद जो ज्यूस की जो दुश्मनी थी, जो गुस्सा था, वो और ज्यादा बढ़ता चला गया। और उन्होंने सोचा कि मुसलमानों ने जो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में इतनी ऐसी कंडीशंस एक्सेप्ट कर ली जो कि उनके खिलाफ थी। जैसे कि कोई अगर मदीना से मक्का आएगा तो हम उसको वापस नहीं करेंगे, मक्का से अगर कोई मदीना आ जाएगा तो आपने वापस करना होगा, इस साल आप उम्रा नहीं कर सकते। तो ऐसी कुछ कंडीशंस थी जिसको मुसलमानों ने एक्सेप्ट कर लिया। तो उन्होंने सोचा कि मुसलमानों ने इस तरह की कंडीशंस को एक्सेप्ट किया तो इसका मतलब है ये लोग काफी कमजोर हो गए हैं। तो बहुत अच्छा मौका है, इन लोगों को हम निपटा दें। तो लिहाजा इन लोगों ने कहा कि बेहतरीन मौका है, गेट रिड ऑफ देम, कि हम इनसे जो है छुटकारा हासिल कर लें। दे देयरफॉर गॉट इन टच विद ऑल दोज हु हैज एग्रीड टू हेल्प देम। सबसे इन लोगों ने राब्ते बढ़ाए, अपने कनेक्शन बढ़ाए कि हम मुसलमानों पर हमला करेंगे। सब तरफ से इनको यकीन दहानी मिली और कहा कि हम मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई करेंगे। तो इन्होंने बड़ी प्लानिंग शुरू कर दी हमले करने की। इन्होंने प्लानिंग करी कि मदीना मुनव्वरा की तरफ मार्च करके जाएंगे। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस प्लॉट के बारे में पता चला, प्लॉट मतलब साजिश के बारे में खबर मिली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन एक एक्शन लिया, एक इमीडिएट एक्शन लिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंसीडर किया कि बेहतर यह है कि हम खैबर जाएं। ठीक है, जल्दी से, इससे पहले कि ज्यूज जो है सीज द चांस ऑफ एडवांसिंग ऑन मदीना, के मदीना की तरफ आगे बढ़ने का कुछ इकदामात करें। ठीक है, मदीने की तरफ आगे बढ़ने का सीज सीज का चांस जो है वो अ, हम उसको रोक लें। ठीक है, हम रोक लें, जो चांस है मदीने की तरफ बढ़ने का उसको हम रोक लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये 160 लिखा हुआ है, ये मिस्टेक है। 1600 बिलीवर्स के साथ जो है मदीने से निकले। मुहर्रम चल रहा था, मुहर्रम का महीना था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खैबर पहुंच गए। अच्छा जी, उसको इस चीज की खबर नहीं थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मार्च करने के लिए आ रहे हैं। वो सुबह में निकले अपने कामों पे जाने के लिए, खेतों में काम करने के लिए। जब मुसलमानों का लश्कर देखा तो अचानक घबरा गए और फौरन भाग गए ये लोग। भाग के अपने किलों के अंदर घुस गए। अच्छा, ज्यूज ने अपने बड़े बड़े किले बनाए हुए थे, उसके अंदर ये लोग रहते थे, फोर्ट्स होते थे, मोटी मोटी दीवारें, इनको क्रॉस करना, पार करना इतना कोई आसान नहीं था। तो ये जल्दी से अपने किलों के अंदर घुस गए। और वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े किले थे। इसके अलावा छोटे छोटे किले तो बहुत सारे थे, 6 बहुत बड़े किले थे वहां पे, बड़े बड़े। इसके अलावा छोटे छोटे किले थे वहां पे। अच्छा, वहां का जो सबसे बड़ा फोर्ट जो था वो कामूस था, एक बहुत बड़ा किला था। और उसका रूलर जो था वो मरहब था, क्योंकि हर फोर्ट का एक अलग अलग हुक्मरान था। तो मरहब कामूस का हुक्मरान था। ठीक है, कामूस एक बहुत बड़ा किला था। और कहा जाता था कि मरहब के पास, मरहब के अंदर 1000 घुड़सवारों की ताकत है। खैर हकीकत में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन वो बंदा असल में इतना ताकत और इतना बेहतरीन फाइटर था कि उसके बारे में कहा जाता था कि भाई 1000 घुड़सवारों के बराबर इसमें ताकत है। अच्छा,
हिस्टोरियंस ये बताते हैं, तारीख लिखने वाले ये बताते हैं कि वहां पे तकरीबन 20,000 के करीब ज्यूज उन किलों में, उन फोर्ट्स में रह रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस चीज को रियलाइज किया, ठीक है, और ज्यूज ने भी पूरी तैयारी पकड़ ली थी लड़ाई करने के लिए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमला करने की ऑर्डर दिया, हमला करने का ऑर्डर दिया। लड़ाई शुरू हुई। एक किला था, नाइम, नाइम, उस किले से स्टार्ट हुआ। एक खतरनाक लड़ाई चली और मुसलमानों ने इस किले को फतह कर लिया। ठीक है, फिर इसके बाद मुसलमानों ने और बहुत सारे छोटे छोटे जो किले थे उनको फतह किया। बड़ी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आई, विदाउट मच डिफिकल्टी, बगैर मुश्किल पेश आए काफी सारे छोटे छोटे किले फतह कर लिए। फिर लेकिन जब वो मशहूर और एक बड़े किले यानी कि कामूस तक पहुंचे, तो इनको लगा कि ये एक बहुत मुश्किल चीज है, हार्डर नट टू क्रैक। ये एक ऐसा नट है जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत सख्त मामला पेश आया, उसको पता नहीं कर पा रहे थे मुसलमान। अच्छा, उन लोगों ने तकरीबन 20 दिन तक कोशिश करी, किले का मुहासरा किया, किले को काबू में करने की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। हर रोज बगैर सक्सेस के वापस आते वो लोग। ठीक है, फिर इस चीज के बारे में मुसलमानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करी कि रोजाना फेलियर हो रहा है हमको, तो क्या किया जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तसल्ली दी। ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगले दिन में झंडा उसके हाथ में दूंगा जो कि अल्लाह के सबसे करीब है। पिछली क्लास में मैंने बताया था, झंडा हाथ में देने का मतलब ये होता है कि लीडरशिप देना, कमांडमेंट देना। क्योंकि जब फौजें निकलती थी ऐसा नहीं होता था कि सारी फौज का एक अकेला कमांडर होते थे, बल्कि मुख्तलिफ फौजेस, आर्मी के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए हुए होते थे, और ग्रुप्स के अंदर हर ग्रुप का एक कमांडर होता था, और कमांडर के हाथ में झंडा होता था। ठीक है, झंडा देने का मतलब कमांडर बनाना है, लीडरशिप देना है। सही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगले दिन में उस बंदे के हाथ में झंडा दूंगा जो कि अल्लाह के सबसे करीब है, यानी कि उस बंदे की लीडरशिप में मैं फौजी रवाना करूंगा। अगले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और अपने हाथ से उनको असला दिया, आर्मर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तलवार दी और स्टाफ दिया, बाकी सहाबा जो साथ थे, एंड सेंट हिम फोर्थ एज द कमांडर ऑफ द मुस्लिम ट्रूप्स फॉर द डे। और उस दिन के लिए मुसलमानों का कमांडर बना के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे भेज दिया अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को झंडा देके। अच्छा, जब किले के पास पहुंचे और मरहब ने देखा कि मुसलमानों की कमांडरी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में है, तो मरहब बाहर आ गया और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को कॉम्बैट लड़ाई के लिए दावत दी। कॉम्बैट मैंने बताया था ना, एक इधर से बंदा आता है, इधर से बंदा, ये यानी कि ये फौज खड़ी हुई है, ये सारी ये फौज है, फौज में से एक बंदा निकल कर आता है, सामने वाली फौज को चैलेंज करता है कि तुम अपना एक बंदा भेजो। तो फिर इसमें से एक बंदा आता है, फिर आपस में दोनों लड़ाई करते हैं, फिर जो जिसको मार देता है तो फिर सामने से एक बंदा आता है, फिर इसी तरह आपस में, इसके बाद फिर दोनों फौजों की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। तो इब्तदा में कॉम्बैट होता है, इसको ड्यूल फाइटिंग भी कहते हैं। तो मरहब ने ड्यूल फाइटिंग की, कॉम्बैट की हजरत अली को दावत दी। ठीक है, द फाइट टुक प्लेस बिटवीन मरहब एंड हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। इन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हुई। ठीक है, हजरत अली किल हिम इन द फर्स्ट अटैक। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने पहले हमले में ही मरहब को मार दिया, और फिर आपस में जियूस और मुसलमानों के दरमियान बड़ी खतरनाक किस्म की लड़ाई शुरू हो गई, और मुसलमानों ने किले को फतह कर लिया। और जब ज्यूस के हाथ से कामूस निकल गया, कामूस पता हो गया, तो फिर ज्यूज ने रियलाइज किया कि डेट द एंड मस्ट कम, के अब एंड आ चुका है, अब बात खत्म हो चुकी है, अब सब कुछ खत्म हो गया। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट करी टू ग्रांट देम पीस, कि उनको अमन दीजिए, ऑन द कंडीशंस ऑफ, इस शराइत पर कि ये आपको अपनी जमीनों का हाफ देंगे, यानी कि जो भी जमीन प्रोड्यूस करेगी उसका हाफ आपको देंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सेप्ट कर ली, और इस जंग में चंद मुसलमान के अलावा ठीक ठाक लोग मारे गए थे यहूदियों के, और एक बहुत बड़ी तादाद में माल गनीमत मुसलमानों के हाथ आई थी, जिससे मुसलमानों को बहुत फायदा हुआ था।
बाकी अगली चीजें इंशाल्लाह अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।